Hello, my dear students. Welcome to Fundu Tutor platform. In this video, I will explain you about how to calculate national income using value added method. So let's get started. First, have a look on the steps for calculating national income using value added method. Step number 1, सबसे पहले हमें क्या निकालना है ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट और यू कैन से वैल्यू ऑफ आउटपुट और उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है GVO एट MP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब हमें सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है तो हमें क्या मिल जाएगा GVO एट MP. नेक्स्ट सेकंड स्टेप होता है we will calculate GVA at MP that means gross value added. GVA at MP is equal to GVO at MP minus intermediate consumption. मतलब हमें GVO at MP में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या करना है डिडक्ट करना है माइनस करना है टू गेट GVA at MP. नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट NVA at FC. NVA at FC को कैलकुलेट करने के लिए हमें GVA की हेल्प लेनी है. GVA at MP माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन माइनस NIT. So we will get NVA at FC. Next, we will calculate NDP at FC. NDP at FC को कैलकुलेट करने के लिए हम सम करेंगे NVA at FC का. So NDP at FC is equal to summation NVA at FC or you can say sigma NVA at FC. The last step would be NNP at FC is equal to NDP at FC plus NFIA. तो ऐसे आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं यूजिंग दीज स्टेप्स इन वैल्यू एडेड मेथड. तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड. तो आइए देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. वी आर गिवन सेल्स व्हिच इज 1 लाख रुपीस, चेंज इन स्टॉक 5000 rupees, intermediate consumption 20,000 rupees, depreciation 1,000 rupees, NIT 3,000 rupees and NFIA 2,000 rupees. So step number 1, हमें क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है GVO at MP which is equal to sales plus change in stock. So sales is 1 lakh and change in stock is 5,000. So 1 lakh 5,000 rupees is GVO at MP. Next, we will calculate GVA at MP by using the formula GVA at MP is equal to GVO at MP minus intermediate consumption. Intermediate consumption. So 1 lakh 5,000 minus intermediate consumption is 20,000. So we get rupees 85,000. Third one, we will calculate NVA at FC. So to calculate NVA at FC, the formula applied will be NVA at FC is equal to GVA at MP minus depreciation minus NIT. So we will substitute the values 85,000 minus 1,000 minus NIT which is 3,000. So we get rupees 81,000 as NVA at FC. Now the fourth step would be to calculate NDP at FC which is equal to summation NVA at FC. So it is 81,000 rupees NDP at FC. Now we will calculate NNP at FC which is the last step, that is the national income. So it is NDP at FC plus NFIA. So we get 81,000 and NFIA is 2,000. So it is rupees 83,000. So NNP at FC is 83,000 rupees. So this is how we calculate national income using value added method. I will explain you about the points to remember while calculating national income using value added method. तो आइए देखते हैं कौन सी चीजें आपको कंसीडर करनी है. नंबर 1, सेल्स. जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं
तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है GVO at MP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब जरूरी नहीं है आपको सेल्स हमेशा डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन हो। कई बार आपको क्या गिवन होता है क्वेश्चन में गिवन होता है आउटपुट 200 यूनिट, प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ पर आपको सेल्स खुद कैलकुलेट करना होता है बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला आउटपुट इनटू प्राइस पर यूनिट which is equal to 200 into 10 which is rupees 2000। आउटपुट की जगह आपको क्वांटिटी सोल्ड भी दिया हो सकता है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट, कई बार कुछ क्वेश्चंस में आपको सेल्स एंड साथ में एक्सपोर्ट्स गिवन होते हैं, तो आपको एक्सपोर्ट्स को क्या करना है, इग्नोर करना है। जैसे कि हमें पता है कि एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं, फॉरेन सेल्स होती हैं, राइट, यानी कि वो वाली सेल्स जो हम फॉरेनर्स को करते हैं। और जब हम बात करते हैं ओनली सेल्स की, तो मतलब इसके अंदर हमारी डोमेस्टिक सेल्स एंड फॉरेन सेल्स क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। तो फॉरेन सेल्स हमारी क्या है, एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स आर सिंस तो एक्सपोर्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सेल्स, तो हम एक्सपोर्ट्स को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे एंड जस्ट हम सेल्स की वैल्यू को ले लेंगे क्वेश्चन में जीवीओ एट एमपी को कैलकुलेट करने के लिए। नंबर 3, कई बार आपको क्वेश्चंस में डोमेस्टिक सेल्स गिवन होती हैं और साथ में आपको एक्सपोर्ट्स गिवन है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सेल्स निकालनी पड़ेंगी खुद। कैसे, तब आपको एक्सपोर्ट्स को कंसीडर करना है सेल्स को निकालते टाइम। मतलब आपको डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स करना है टू गेट द टोटल सेल्स दैट यू विल पुट इन द फॉर्मूला ऑफ जीवीओ एट एमपी। तो मतलब सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं, तो हमें उन चीज़ों को क्या करना है, कंसीडर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द सेल्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट वी हैव चेंज इन स्टॉक और चेंज इन इन्वेंट्रीज। स्टॉक का अदर नेम क्या होता है, इन्वेंट्रीज। अब जैसे कि दूसरा कंपोनेंट जो हमें चाहिए होता है जीवीओ एट एमपी निकालने के लिए, वो क्या है, वो है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अब हम बात कर रहे हैं इस चेंज इन स्टॉक की कि ये कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस में गिवन हो सकता है। तो स्टॉक का अदर नेम इन्वेंट्री है, तो चेंज इन स्टॉक चेंज इन इन्वेंट्रीज के नेम से भी गिवन हो सकता है। एंड चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है बेसिकली इंक्रीज इन स्टॉक। तो ये आपको अगर इंक्रीज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, तो इंक्रीज इन स्टॉक आपका क्या है, चेंज इन स्टॉक है। कई बार ये क्वेश्चंस में आपको इस नेम से भी गिवन होता है अनसोल्ड आउटपुट reduced during the year। मतलब आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था लेकिन सेल आउट नहीं हो पाया, तो वो भी क्या होता है, इंक्रीज इन स्टॉक और यू कैन से चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट, कहीं बार आपको क्वेश्चन में डिक्रीज इन स्टॉक या फॉल इन स्टॉक गिवन होता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको साइन चेंज करना है एंड यू विल गेट द चेंज इन स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फॉल इन स्टॉक दे रखा है 2000 रुपीज, तो ये पॉजिटिव है। अब आपको चेंज इन स्टॉक निकालना है, तो आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। आप क्या कर दोगे, -2000 रुपीज। तो चेंज इन स्टॉक हमें निकालना हो, अगर डिक्रीज इन स्टॉक या फॉल इन स्टॉक दे रखा हो, आपको जस्ट क्या करना है, साइन को चेंज करना है टू गेट चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट, चेंज इन स्टॉक आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब आपको ये दोनों कंपोनेंट्स गिवन हो सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो अगर आपको चेंज इन स्टॉक निकालना है, तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आप चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव
इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे कि हमें पता है हमें नेक्स्ट स्टेप करना होता है वैल्यू एडेड मेथड का जीवीए एट एमपी कैलकुलेट करना होता है और उसका फॉर्मूला होता है जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू जीवीओ एट एमपी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं यहाँ पे आईसी से डिनोट कर रही हूँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। अब इसके अदर नेम्स क्या हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन के? एक तो होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब आपको ये क्वेश्चन में सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स के नेम से भी दिया हो सकता है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इस नेम से भी गिवन हो सकता है, या परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स के नेम से भी गिवन हो सकता है। तो ये ऐसे गिवन हो सकता है आपको। और दूसरी चीज, अब अगर क्वेश्चन में परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी गिवन है एंड साथ में आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स भी गिवन है, तो क्या करना है? तो आपको परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को आईसी ले लेना है, लेकिन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को क्या करना है? इग्नोर करना है। अगर आपको साथ में यहाँ पे परचेज ऑफ एनी एसेट दे रखा है लाइक परचेज ऑफ मशीनरी, फर्नीचर, ऐसा भी कुछ दे रखा है तो आपको क्या करना है? उसे भी इग्नोर करना है। हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें सिर्फ क्या कंसीडर करना होगा टू कैलकुलेट आईसी, दैट इज परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन में परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड नहीं गिवन है या इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं गिवन है और आपको गिवन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड साथ में आपको गिवन है पावर चार्जेस और यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तब आपको क्या करना है? तब सिंस इन रॉ मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर इंटरमीडिएट गुड्स, तो अब हम इस केस में इन दोनों को ऐड कर देंगे टू गेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ऐसे ऐसे आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब डेप्रिसिएशन वैल्यू एडेड मेथड में आपको कैसे कैसे गिवन हो सकता है? एक तो इसके सिनोनिम से, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नेम से, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नेम से। 99% न्यूमेरिकल्स में डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नेम से आपको गिवन होता है। ओके, और कैसे डेप्रिसिएशन आपको गिवन हो सकता है? और आपको डेप्रिसिएशन गिवन हो सकता है लाइक कैपिटल गुड with a lifespan of 5 years, ₹10 लाख। मतलब आपको कोई भी एसेट का नेम दे रखा होगा और साथ में उसका लाइफ स्पैन क्या कर रखा होगा? मेंशन कर रखा होगा। जैसे यहाँ पे लाइफ स्पैन है 5 years, तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन खुद निकालना होगा। हिडन है यहाँ पर डेप्रिसिएशन, और ये हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ द एसेट अपॉन में लाइफ स्पैन। कॉस्ट ऑफ द एसेट में हम स्क्रैप वैल्यू भी माइनस करते हैं अगर दे रखी हो क्वेश्चन में, बट न्यूमेरिकल्स में आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 10 लाख एंड लाइफ स्पैन इज 5 years, so depreciation is 2 lakh. This is how we calculate depreciation in value added method. Next, NIT. NIT is called net indirect taxes. अब NIT कई बार डायरेक्टली गिवन नहीं होता है तो हमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ता है which is NIT is equal to indirect taxes minus subsidies. फॉर एग्जाम्पल, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है ₹1000 एंड सब्सिडीज गिवन है ₹800, so we get NIT as 1000 minus 800 which is ₹200. ओके, नेक्स्ट वे, कई बार आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके अदर नेम से भी गिवन होता है।
like taxes on production or taxes on sales. और नेम्स क्या होते हैं, लाइक जीएसटी के नेम से गिवन होता है, एक्साइज के नेम से गिवन होता है, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। तो कई बार आपको ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन होते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लाइक जीएसटी आपको गिवन है 10,000, एक्साइज आपको गिवन है 2,000 एंड सब्सिडीज आपको गिवन है 1,000 रुपीज। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमें क्या क्या आता है, जीएसटी प्लस एक्साइज, so it will be 2,000 plus 10,000, which is 12,000. Now we will apply the formula of NIT, which is IT minus subsidies, which is 12,000 minus 1,000, which is 11,000. So NIT in this case is 11,000. Next, NFIA, net factor income from abroad. तो ये कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है इसको कैलकुलेट करने के लिए, विच इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमें इसके दोनों कंपोनेंट्स गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल फैक्टर इनकम आपको गिवन है फ्रॉम अब्रॉड की ₹50,000 and to abroad it is ₹40,000. Then we will calculate NFIA using the formula factor income from abroad, that is 50,000 minus factor income to abroad, which is 40,000. So we get ₹10,000. And in most of the questions you are given net factor income to abroad. तो उस केस में आपको क्या करना है, सपोज इट इज माइनस 50,000। तो यहाँ पर हमें नेट के साथ 2 दे रखा है, बट हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हमें नेट के साथ फ्रॉम चाहिए होता है। तो आपको इस केस में जस्ट साइन चेंज करना है एंड यू विल गेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज ₹50,000। तो ये नेगेटिव था, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमने साइन चेंज कर दिया, वी गेट ₹50,000 विच इज net factor income from abroad.